अस्सलाम ठीक है वालेकुम। ना। ये क्लास हो रही है, इसमें कुछ सवाल हो रहे हैं। हसन पहले सवाल करेगा, फिर उसके बाद हम जवाब देखेंगे। हसन, अब आप बताओ कि क्या आपको मुश्किल हो रही है, क्या आप पूछना मैम चाहते मुश्किल तो यही है, मतलब कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं ये, कितनी सारी इसकी हेडिंग्स बनती हैं, आउटलाइन जितनी भी हैं ये। इसमें पहली तो बात यह है कि हम अफलातून के यानी कि इतने शॉर्ट टाइम में हम करना भी चाहें तो यहाँ से दो ही अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ बड़ी हद है, तीन कर सकते हैं। तो अगर हम इसी तरह नीचे देखें तो अरस्तू के भी सारे इंपॉर्टेंट है। नजरिया गुलामी, नजरिया इनकलाब, उसकी हुकूमत की तकसीम बंदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब नीचे आती जाएंगी तो मैकॉले का हुकूमत, ये सारे जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट। तो यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं मैम। मतलब कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि ये हम मतलब एक चैप्टर में से चार चार क्वेश्चन उठाएं। मतलब इतना तो बंदा कर सकता है एक चैप्टर में से, मतलब दो कर ले, हर चैप्टर में से दो दो भी कर ले तो उसके आपको पता है ये टोटल 17 to 19 चैप्टर हैं। और कई चैप्टर में तो एक एक क्वेश्चन है उनका, तो वो पूरा चैप्टर ही मतलब एक क्वेश्चन पे है। तो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं। अब उसने एग्जामिनर ने भी मतलब एक दो क्वेश्चन हद है वो अरस्तू या अफलातून के बारे में पूछेगा, उसके बाद तो आगे भी बुक है ना। मिकौले है, हॉब्स है, जॉन लॉक है, माइदा इमरानी है, मंशा आम है रूसो का, जेन बोदेन है, उसके मिकौले है। तो इनके भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो आज़ादी के बारे में भी था, एक फ्रीडम के बारे में, वो मिल का, वो भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेक्सो का था नजरिए तकसीम, इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये सारे बैक टू बैक इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अफलातून और रस्तू को देखें तो इनके ही इतने ज़्यादा वो क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमें बाकियों को मतलब इतना वो टाइम नहीं दे सकेंगे। ये तो है कि हम ओवरऑल कुछ आप इस तरह बता दें कि हम इनको हेडिंग्स के तौर पे याद कर दें। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका तो आपने बताया, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम इतना नॉलेज में इतना इजाफा हुआ कि अगर आप पेपर कभी ना भी आ रहा हो तो पेपर अटेम्प्ट करके भी आप पास हो सकते हैं। तो मेरा यही तो क्वेश्चन था कि मतलब कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर हम इनको कोई आप हमें मुझे ऐसा कोई मतलब कोई तरीका बता दें कि कुछ हम इम्पोर्टेंट जो है वो याद करके लिख लें, और कुछ जो है इनमें से वो हम इस तरह कर लें कि उनकी हेडिंग्स ही याद कर लें, वहाँ जाके हेडिंग्स पुट कर दें, उसके बाद उसमें मिलता जुलता मतलब अपने अल्फाजों में भी ऑन वर्ड्स में भी लिख सकेंगे हम। जैसे बुक में एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो हमें समझ लग जाएगी तो हम उस अबाउट लिख सकते हैं। लेकिन मेन तो मैम हेडिंग का ही होता है ना। अगर हम इस तरह कर दें कि हेडिंग ही याद कर दें, कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पूरा याद कर लें, और कुछ जो मतलब कि उनसे कम इंपॉर्टेंट रखते हैं उनकी सिर्फ हेडिंग याद कर दें, इस तरह भी कवर हो सकता है हमारा। हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आपने इतना टाइम दिया। दूसरा कि ये बिल्कुल ठीक है, हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बिल्कुल नहीं कर सकते। वो करेंगे तो हमारी पूरी बुक हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएंगे और हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों करने हैं। इसलिए मैंने ये जो पार्ट वन के जो 12 सवाल निकाले ना, ये 12 सवाल तो वो सवाल हैं जो कि आपने हर हाल में करने हैं। दूसरा, पार्ट वन का पहला पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की बात कर लेते हैं, पार्ट वन के पहले पेपर की। इसके अंदर मैंने अफलातून के 4 टॉपिक निकाले हैं, लेकिन अगर आप मेरी आउटलाइन देखोगे ना बेटा, आउटलाइन के साथ कुछ वीडियोस अपलोडिंग है पार्ट वन की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। उसमें हरफ आगाज और हरफ इख्तिताम लिखा हुआ है। मैंने हर सवाल का हरफ आगाज और हरफ इख्तिताम मैंने अपलोड किया हुआ। दूसरा, मैंने ना अफलातून का ये जो पिछले 3 लेक्चर हुए थे ना, 4 लेक्चर हुए थे जूम के, उसके अंदर देखोगे तो मैंने अपने पूरे नोट्स ना आप लोगों के सामने किए हुए हैं। अच्छा जी, उसके अंदर है ना, आप कुछ कॉमन लाइंस हैं, कुछ कॉमन लाइन ऐसे कि एक तो आपने अफलातून का तारुफ अच्छे से याद करना है। पहली बात कर लेते हैं अफलातून की। अफलातून का तारुफ, अफलातून का कोई हरफ आगाज बना लो 4 लाइंस का, और हस्ल इख्तिताम बना लो 4 लाइन का। दरमियान में तो आपको पता कुछ ना कुछ फिट कर दोगे। मेरी वो आउटलाइन ऐसी आउटलाइन है, ये जो मेरी आउटलाइन है वो आप हर सवाल में फिट कर जाते हो। इसके अंदर मैंने ये 12 टॉपिक्स निकाले हैं, पहले देख लेते हैं। अफलातून का नजरिया इश्तराकियत निकाला हुआ है, मिसाली रियासत निकाली है, नजरिया इंसाफ और नजरिया तालीम। उसके बाद अरस्तू की बात आ जाती है। अरस्तू में भी 4 निकाले हैं, हुकूमत की तकसीम बंदी, नजरिया शोहरियत है, नजरिया गुलामी है, नजरिया इनकलाब है, हुकूमत का नजरिया है मिकावाली का। जैन बुदीन का नजरिया इक्तदार आला है, रोसो का मंशाए आम है, हॉब्स और जॉन लॉकी का मुआहदा इमरानी है। लेकिन ये कम है, इसके अंदर बैंथम नहीं है, इसके अंदर बैंथम का नजरिया अफादियत नहीं है, इसके जी। अंदर मतलब नजर। जे एस मिल का नजरिया आज़ादी नहीं है, इसके अंदर हाँ जी, एक और ये नहीं है। एस्मिक का। हाँ ऐसे जी। TH ग्रीन का भी इसमें एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट है, वो वो भी ग्रीन आ जाता है लेकिन वो ऑप्शन में चला जाता है, मैं ऑप्शनल नहीं किया हुआ। खैर, आप ये तो आउटलाइन से, ये आउटलाइन तो करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे जो लॉन्ग क्वेश्चंस बने हुए हैं ना, उसके अंदर
हरफ आगाज और हरफ इख्तिताम देखना, हरफ आगाज और हरफ इख्तिताम आप लाजमन करके जाओगे ना और आपको कंसेप्ट आते हो तो आप ये इजीली कर लोगे, ठीक है। अभी अभी जो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है ना उसको वो इसी टॉपिक पे बनाई है कि बेटा आप लोगों ने ये कैसे करना है। अब अगर दूसरे पेपर की बात करें ना मुस्लिम, अच्छा दो तरह की बात है, आपने ना ये है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअल में मतलब आप लोगों को पता है कि क्या है, लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके 5 पेपर है पार्ट 1 की बात, पांचों अलग है, तो पांचों का जो पीछे थीम रखना है ना वो आपने उन पेपर्स का रखना है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब भी आप लिखोगे तो मगरबी मगरबी गैर मुस्लिम मुफक्किर बन जाओगे, गैर मुस्लिम मुफक्किर बनोगे, मसलन अफलातून खुद बन जाओ और अरस्तु खुद बन जाओ, जॉर्ज लॉकी खुद बन जाओ, यानी कि खुद बन के सोचो, गैर मुस्लिम बन के सोचो। लेकिन जब हम मुस्लिम की बात करेंगे, क्योंकि इक़्तिदार आला उधर भी इक़्तिदार आला इधर भी है, कुछ कॉमन है, हुकूमत का नजरिया इधर भी, हुकूमत का नजरिया इधर भी है, लेकिन आपने क्या करना, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट की जब बारी आएगी तब आप लोगों ने मुसलमान बन के सोचना है, सारा मुसलमान के लिहाज से देखना है कि मुसलमान एक रियासत को कैसे देखते हैं और मुसलमान में हुकूमत कैसी है जमहूरियत के लिहाज से। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरा जो पेपर है, तीसरे पेपर पे बात करूंगी, मुझे याद करवा देना। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 से 2020 के निकाले, देखो कितने ज्यादा है। मेन टॉपिक्स देखे तो मैंने मेन टॉपिक में हेडिंग सिर्फ 14 दे रखे हैं, लेकिन उसके अंदर सब हेडिंग्स देखो तो ये टोटल जाके कोई 18-19 सवाल बन जाते हैं। इस्लामी रियासत का अहम का तो काल है, इस्लामी रियासत कैसे थियोक्रेटिक रियासत से अलग है। अब थियोक्रेटिक रियासत क्या है, गैर मुस्लिम रियासत, इस्लाम एक इस्लाम की रियासत है और एक गैर मुस्लिम रियासत है। अच्छा जी, जदीद जमहूरी रियासतों के साथ तकाबुल, अब जो इस्लामी रियासत है ना उसका जदीद जमहूरी रियासतों के साथ तकाबुल करना है जो कि इस वक्त दूसरे ममालिक में है। खिलाफत के इदारे की अहमियत आ गई, इस्लामी कवानीन के माखिज आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लाम का तस्वुर इक़्तिदार आला, फर्क आ गया वही मगरिब का और मुसलमानों का, दो तरह से बन के सोचना है, दरमियान में लाइन लगा के लिखना है, कंपैरेटिव लिखना है, कंपैरेटिव लिख सकते हो इसको। इस्लामी सियासी निज़ाम आ गया, इस्लाम का सियासत का जो निज़ाम है वो क्या है, खसूसियत और अदलिया का किरदार इसमें क्या है। आप लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर सोचना है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल कैसे किया था, स्टार्टिंग वहां से करना है, मुसलमान बन के सोचना है सारा, ठीक है। सारा सोचना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी रियासत कैसे कायम किया, वहाँ पे मदीना में कैसे हुआ, ये सब चीजें आप सोचने लगोगे ना, क्योंकि वहाँ पे देखो अदल इंसाफ होता था, आपको पता मसावत होती थी, अखुवत होती थी, वहाँ पे भाईचारा था, ये सारी चीजें वही सब चीजें, रवादारी, वो सब चीजें जो कि आप इस बुक में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल वाली कोई चीज नहीं है। माशी अदल और माशी इंसाफ, माशी अदल और माशी इंसाफ दो अलग अलग चीजें हैं। कॉमन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदल और इंसाफ एक है, लेकिन अदल अलग है और इंसाफ अलग है, ये दो अलग सवाल है। अकलियतों के गैर मुस्लिम के हकूक देख लेते हैं, क्योंकि जैसे हमें हकूक हासिल है वैसे गैर मुस्लिम को शुरा है, मशुरा करना 8वें नंबर पे। अब आप लोगों ने क्या सोचना, हजूर पाक, ये वो पेपर है जो कि आपको उस दौर से शुरू करना पड़ेगा, आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू करके आज के दौर तक लेके आना पड़ेगा, इसके बाद नहीं लेके आना, ठीक है। सिर्फ एक सेकंड, ठीक है मैम। ठीक है। आप ये पेपर वो पेपर है जिसमें आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिसाल उठा के लेके आनी है। ऐसा ना हो पेपर लिखे जा रहे हो और फेल हो जाओ और फिर बाद में आके कहो मैं तो पूरा पेपर लिख के आया था। असल में बेटा इस देखो हमने गैर मुस्लिम का मुफक्किर देखे, मगरबी मुफक्किर देखे, उसने कहाँ से उठाया, सबसे पहला उसका जो गैर मुस्लिम का पहला मुफक्किर है वो सकरात को कहते हैं, सबसे पहला जो सबसे पुराना है उसको सकरात कहा है, उसने सकरात से शुरू किया, सकरात के बाद अफलातून उठाया, अफलातून के बाद उसका तीसरा शागिर्द अरस्तु उठाया, यानी कि शागिर्दों से स्टार्ट हुआ है, सबसे पुराना सकरात है, उसके बाद स्टार्ट हुआ। अब हम इतने बेवकूफ हैं, जब हम पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं हम माशी अदल की तारीफ, माशी अदल और सारा कुछ लिख के आ जाएंगे, सारा कुछ करके आ जाएंगे, लेकिन हमारी मिस्टेक कहाँ से है, क्योंकि हमने इसमें दो चीजों का वो नहीं डाला, पॉइंट नहीं डाले, एक हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं डाला, एक हमने इसमें सहाबा कराम का दौर नहीं डाला। हर सवाल में ये नहीं कि मैं एक ही सवाल की बात नहीं, इसमें 14 सवाल बने हुए हैं। इवन के शाह वलीउल्लाह का इस्लामी माशरे का इर्तिका भी लिखोगे तो उसमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला डालना है, इसमें भी सहाबा कराम का हवाला डालना है, इसमें भी वो मिसाली रियासत बतानी है कि जो कि हजरत अली के दौर में हुई थी या हजरत उस्मान के दौर में हुई थी या एक खलीफा गुजरा था तो वो उसके दौर में गुजरी थी, ठीक है। हजरत उमर के दौर में कितनी जबरदस्त खिलाफत थी, तो कितना जबरदस्त वो एक खलीफा थे जिन्होंने पूरी रियासत में अमन किया हुआ था और उनका जो माशरा वो थी रियासतें, इवन तो उन्होंने फतह तक की थी, ठीक है।
तो ये वो पेपर है जिसमें आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करना है। इसमें वाक़ियात डालने हैं आपने, इसमें सहाबा कराम के वाक़ियात डालने हैं। देखो इक़्तिदार आला का तसव्वुर में भी आपने वाक़िया डालना है। अच्छा जी, शुरा का आ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पे भी शुरा किया था, यानी कि मशवरा करके हज़रत उस्मान के कहने पे खंदक खोदी गई थी। इसके अलावा सहाबा कराम जब हज़रत उमर का गज़वा बदर में भी किया। जी 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 बिल्कुल सही आप बता रही हैं, हाँ जी, ये हज़रत बुक में है उस्मान ये ने वाला। किया था, हज़रत उस्मान के सही मशवरे है। से हुआ था बेटा। उसके बाद खलीफा की बात करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को नामज़द किया था। हज़रत अबू बकर उस वक्त बने थे जब सारे लोगों का मशवरा हुआ था। फिर हज़रत उमर को बनाने के लिए फिर मजलिस से शुरू हुई थी, जिसके बाद हज़रत उमर हुए, फिर हज़रत अली का, फिर हज़रत उस्मान का। ये चारों खलीफा एक शुरा के साथ हुए थे और यही इस पॉइंट में, इस पेपर में डिस्कस है सवाल में। इसके अलावा अगर आप फजूल चीज़ें लिखोगे तो आप फेल हो जाओगे। ये वो पेपर है जो थीम आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू करनी है। माशी अदल भी वहीं से लिखना, माशी इंसाफ भी वहां से लिखना है। खुतबा हजतुल विदा के कुछ पॉइंट्स आप लोग याद कर लो। इज्तिहाद है, इज्तिहाद भी वही है कि जो आप लोगों ने मुज्तहिद होता है, जो कि कोई अगर मसला है जिस पर आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आपको नहीं मिल रहा उसके मसले का हल, तो फिर आप इज्तिहाद करते हो। उलमा कराम उस पे गौर व फिक्र बिल्कुल करके मैम, फैसला करते हैं। तो ये बेटा, ये सारा कुछ आपने उस ऐसा ही दौर से है। ही शुरू करना है, फ्रंट से नहीं शुरू करना है। ये सारा उस दौर से शुरू होगा और आज पे आके खत्म होगा। अल फराबी आ गया, अल्लामा इकबाल का तसव्वुर मिल्लत और फलसफा खुद है। अब ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अल्लामा इकबाल को करना है। अल्लामा इकबाल का तारुफ कर लो और ये दो पॉइंट कर लो। शाह वलीउल्लाह है। अच्छा, इस्लामी माशरे के इर्तिका का नजरिया, ये वो इस्लामी इंसानी माशरे का इर्तिका आएगा जो कि IR का पेपर है। IR का पेपर में जब आप लोग करोगे ना रियासत रियासत का इर्तिका करोगे, सेम ये वो पेपर है, ठीक है, सवाल है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो गैर मुस्लिम बनेंगे तो गैर मुस्लिम बन के सोचेंगे, मुसलमान बनेंगे तो मुसलमान बन के सोचेंगे। इन शॉर्ट, अलमावर्दी इमामत क्या होती है, वजारत क्या होती है। वजीर और इमाम, ये हमारा इमाम है, इमाम मस्जिद कर लो या इस वक्त हमारा इमाम कर लो, सदर को कह लो या वजीर आजम को कह लो। ये वो उसने इमाम की खसूसियात और इमाम को करने के उसने कुछ नजरिए बताए, कौन इमाम बन सकता है, किसमें क्या खसूसियत होनी चाहिए, ये सिंपल एंड स्ट्रेट है, बहुत आसान है। 14 नंबर पे असबियत आ गया। असबियत का लफ्ज दो तरह से ये सवाल बन के आता है। तहजीबों के अरूज जवाल का नजरिया आ जाता है या कभी ये असबियत का नजरिया आ जाता है। दोनों का मतलब सेम है और ये आपको इब्ने किसका खलदून नजरिया ने, मैम, एसपीएफ के अलावा बेटा इसके किसका, नीचे लिखा कौन सा हुआ है, वर्ड यूज किया जाता है? साथ ही लिखा हुआ है तहजीबों के अरूज जवाल तहजीबों का के नजरिया। अरबों को, हाँ। अच्छा, ये सही बेटा सही। आपको जो इंग्लिश मुफक्किर बनोगे ना, अगर आपको अंग्रेज मुफक्किर बनना ना, स्म्यूल नाम था, SAMUAL। स्म्यूल ने ये नजरिया पेश किया था, तहजीबों के अरूज जवाल का नजरिया। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था टोटल, उसको उसने पढ़ा, उसको ट्रांसलेट उर्दू में करके, ये इब्ने खलदून साहब ने इसको, उसने अपने आइडियाज इसमें डाल के उसको टोटली कन्वर्ट करके उसने ये सामने लेके आया कि तहजीब जो हमारी सोसाइटी है वो कब कैसे ऊपर होती है और कब वो नीचे होती है और कैसे वो परवान चढ़ी है, कैसे वो स्टार्ट हुई है। ये सारी चीजें आपको उसके ये मिलेगा। और अगर यही सवाल मुस्लिम मुफक्किरीन में भी आया, गैर मुस्लिम मुफक्किरीन में भी आया हुआ है, सिंपल एंड स्ट्रेट, दोनों बुक एक है। दोनों बुक में सिर्फ आपने एक तरफ गैर मुस्लिम बन के सोचना है, एक तरफ मुस्लिम बन के सोचना है। इसके अलावा इस बुक में और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। वही मैंने 14 सवाल अलग से निकाल के देख दिए इस्लाम के गैर। अब इसके अंदर देखो तो अगर हम मुसलमान है ना, तो मुसलमान के लिहाज से हमें छोटी छोटी आयात और हदीसें बेटा हमें आसानी से आती हैं। कोई भी सवाल देख लो, अब मुझसे कोई भी पूछे कि अल्लाह ताला की खसूसियात बताओ फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूंगी वो हमेशा रहने वाला है, जो कि हमेशा जब दुनिया स्टार्ट हुई थी और जब दुनिया एंड हो जाएगी तब भी वो हमेशा रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात की है। तो हमें आयतल कुर्सी आसानी से आती है और आयतल कुर्सी का कभी कभी हमें हल्का हल्का तर्जमा भी आता है। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये थोड़ा थोड़ा सा है कि मतलब छोटे छोटे लफ्ज होते हैं। कुल वल्लाह का, अच्छा, सूरत इखलास का तर्जुमा लाजमन करके जाना है। सूरत इखलास का तर्जुमा कर लोगे ना, ये बहुत सारे सवालों में फिट हो जाएगा। जब आप सवाल लिखने लगोगे ना, ये चीजें खुद ब खुद आएंगी, ये पिन करेंगी जब आपको याद होंगी तो। अब ये देखो कि जब बिल्कुल है। हाँ जी, अब ये देखो कि अब कोई भी पॉइंट लिख लो ना। अब लामहदूद हाकमियत के हवाले से कायनात का हसन आप कह रहे थे कि हमें पढ़ाया गया था कि कुछ लाइंस ऐसे याद कर लो कि हर मजमून में फिट हो जाती है। तो याद है, तो हमें कहा हाँ जी गया था, मैम, इस तरह हाँ के। जी, हमें बताया गया था कि सूरज के निकलने की और सूरज के ग्रुप होने की मिसाल, चांद के आने जाने की मिसालें, मौसमों के तब्दील होने की मिसालें, याद है हमने वो एक वक्त की पाबंदी पढ़ा था। ये वो वक्त की हाँ जी हाँ पाबंदी है जी। वो।
ये वो वक्त की पाबंदी इक़्तिदार आला है समझो। और वक्त की पाबंदी के जितने भी आपको अशार या जो मतलब मिसालें आपको आती है ना, वो आप इसमें आराम से लिख सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला की इसमें सारी खुसूसियत बयान की गई है। ये इक़्तिदार छोटी आला छोटी वो तो ये तो मुस्लिम में आ गया ना मैम, तो मुस्लिम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में तो आपको पता है इक़्तिदार आला की हाकिमियत तो अल्लाह ताला की है, उसने अपना खलीफा इंसान को नामजद किया जमीन पे। ये तो चले, ये भी है वेस्टर्न का भी आपने अच्छा समझा दिया कि आपने एक उसको इंग्लिश मैन की तरह सोचना है, बिल्कुल ही एक बायर की तरह उस नजरिए को। अगर वो पेपर होगा, अगर मुस्लिम थॉट का होगा तो हम मुस्लिम ही सारी बातें करेंगे। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे मतलब भी निकाल लिए सारे नोट्स। मैंने भी तकरीबन यही बनाए थे, यही क्वेश्चन बने थे, लेकिन अच्छा आप गाइड कर रही हैं, सही है। अब देखो ना, इंसानी हकूक का देखो कुछ लाइंस और कुछ इसमें हदीसें आई थी, सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, स्क्रीन चेक करो। तो इसमें देखो मैंने ना कुछ मैंने ज्यादा नहीं लिखा हुआ अपनी आउटलाइन के अंदर, हालांकि आउटलाइन के अंदर मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने अपने पेपर्स का आखिरी टाइम होता है ना, जब 15-20 मिनट होते हैं और माइंड कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना लिखे होते हैं, तो वो माइंड में रिवाइज हो जाते हैं। मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, ये वो तमाम सवाल हैं जो कि आप इस्लाम के औरतों का मकाम आ जाए, फॉर एग्जांपल आपका इंसानी हकूक आ जाए या गैर मुस्लिम के हकूक आ जाए, ये तीनों चारों जगह पे ये चीजें फिट हो जाती हैं। लाइक्रा फिर दीन, दीन में कोई जबर नहीं, ये कुछ ऐसी ऐसी लाइंस हैं जो आपको हर बुक में मिलेंगी बेटा, आप ये हर सवाल में फिट कर सकते हो। अदल इंसाफ की बात होगी, देखो अदल इंसाफ में कुछ आयात लिखी हुई है, और यही आयात आपको इस्लामियत की बुक्स में बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। यही वो है, आपने अभी एक सवाल आएगा आगे, अदल जो मैं अभी बात कर रही थी, माशी अदल की और माशी इंसाफ की, ये सारी वो सेम आयात और हदीसें जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, कि मसावत किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को फोकियत हासिल नहीं, सब अच्छा, ये 3 तरह से आयत आई हुई है, खुतबा हजरत विदा में आई हुई है, तमाम आदम की औलाद है, ये हाँ जी, दो आई तीन है। तरह से हदीसें आई हुई हैं। तो आपने ये 2-3 हदीसें कर लोगे ना, ये हर जगह फिट हो जाती है, मैंने तो हर जगह फिट की हुई है। मैंने अशार आगे आने वाले, मैं अशार बताऊंगी, मैंने वो हर जगह फिट हो जाते हैं। अच्छा जी, अकलियतों का मकाम में आ गया, जान का तहफ़्फ़ुज़, ये इज्जत का हो गया, ये सारी आप लोग आराम से कर लोगे, इसमें कोई मसला नहीं है। इस्लामी कवानीन आ गए, कुरान पाक से शुरू करना है, कुरान पाक से बाद हदीस आनी है, हदीस के बाद आपने इज्तिहाद हो गया, इज्तिहाद शुरू से शुरू करना है, एंड से शुरू नहीं करना। शुरू से शुरू करोगे ना, ये सारा आराम से सुकून से हो जाएगा। इज्तिहाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेरा ख्याल है किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ना मिले तो मुझे लाजमन बताना, मैं बता दूंगी। मैं जा रही हूँ इलामा इकबाल पे सीधा, क्योंकि मैंने अशार वहां से इलामा इकबाल पे मैम दो ही क्वेश्चन है, एक दो तीन क्वेश्चन है मिल्लत पे और एक खुदी पे, ये जी दो जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इलामा इकबाल का तारुफ आ गया। इलामा इकबाल के जितने अशार आप याद कर सकते हो ना, तारुफ देखो सिंपल सा तारुफ है। अगर ज्यादा इसका तारुफ याद भी कर लोगे, लेकिन उसके मेन हेडिंग्स याद कर लो कि वो कब पैदा हुआ, कौन सी डिग्री का है। क्योंकि अगर आपको अपने मुफक्किर का नहीं याद होगा ना, तो वो एग्जामिनर कहेगा कि यार इसको तो कायदे आजम का नहीं याद, इसको तो इलामा इकबाल का नहीं याद, इसको खाक याद होगा। हमें बचपन में कायदे आजम और इलामा इकबाल रट्टा लगवाया गया था। खैर, ये आ गया। अब इसमें देखो, ये एक अशार मैंने शेर लिखा हुआ है, जलाले पातशाही हो के जमहूरी तबादशाह हो। ये वो शेर है जो कि आप जमहूरियत में, रियासत के किसी भी सवाल में, आईआर में, पॉलिटिकल साइंस, मगरबी पॉलिटिकल साइंस हो गया, किसी भी चीज में आप ये लिख के आ सकते हो। अरस्तू ने हुकूमत की, रियासत की 3 वो बताई हुई है, उसमें भी आप ये लिख के आ सकते हो, कहीं पर भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। जमहूरियत का जहां जहां नाम आएगा ना, जमहूरियत का जहां जहां आप पॉइंट लिख के आओगे किसी भी बुक में, आप ये शेर वहां पे फिट कर सकते हो। अच्छा जी, खुदी में आ गया। खुदी में मैंने 4-5 अशार मैंने बहुत अच्छे से याद किए हुए थे। वो तू शाही है, परवाज़ है, काम से रहते हैं, सामने आसमां होती है। ये बहुत आसान है, खुदी के अपने आप को जानना और अपने आप को समझना। ये 2 शेर मैंने यहाँ एंड पे लिखे हुए हैं। ये मैंने ऐसे शेर हैं जो मैंने पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर भी लिख के आई हूँ, और मैं 5 नंबर का जो पेपर है उसके अंदर भी मैं ये लिख कर आई थी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तकदीर। बाज बात हम कुछ ऐसी लाइन से लिख रहे होते हैं जो इस शेर से मैच कर जाते हैं, इसलिए हमें वो शेर फिट करते हुए मजा आता है। जब आपको 10-20 शेर याद होंगे ना, जब आप अपनी तरफ से लाइनें उसमें लिख रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इस लाइन से रिलेटेड मेरे माइंड में ये शेर है, तो आप फौरन फिट कर दोगे। और कोशिश करना सवाल के एंड में, शीट स्टार्ट होना, ये शीट है फॉर एग्जांपल मेरी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर एक शेर स्टार्टिंग में नजर आए, और ये जो मेरा एंड का पेज है ना, लास्ट उसके एंड के यहाँ पर है ना, मेरा एक शेर एंड पे और एक शेर स्टार्ट में हो। तो मैं एग्जामिनर हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दे दिया 9 9 9 9 8 8 8 8, एंड पे मैं क्या करूंगी, उस पर कैलकुलेशन तो करूंगी ना, नंबर की कैलकुलेशन यूं यूं करके करूंगी। जब मेरे कैलकुलेट हुए 54 हो गए फॉर एग्जांपल, मैं कहूंगी यार इसने तो एंड पे भी शेयर लिखा हुआ है, मैं 54 की जगह 2 नंबर और एक्स्ट्रा डाल के ना उसको प्लस में करके 57 कर दूंगी। समझ में आई बात?
स्टार्टिंग और लास्ट का पेज, पहला पेज और एंड का पेज इंतहाई खूबसूरत होना चाहिए, बस मैं इतना कहती हूँ। और मेरा तो बहुत खूबसूरत होता है, मैं फ्रंट पेज पे शेर लिखती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, और एंड के पेज पे लाजमन अशार लिख के आती हूँ। और अगर चलो अभी तीसरे पेपर पे आके बात करेंगे। ये दूसरे पेपर के चल रही थी। अच्छा जी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। एक वो है नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। याद है वो एक शेर था जो हमने बचपन में याद किया था, ये वो हाँ शेर है। जी हाँ, ये बिल्कुल। वो शेर है, वो किसी भी मुफक्किर में लिख दोगे। अब इलामा इकबाल आया, इलामा इकबाल भी बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ। याद है कि हमें जब कहा जाता था कोई पर्सनैलिटी आ जाए तो इसमें ये शेर ठोक देना है, और यकीन मानो वो शेर ऐसे हैं जो आप स्टार्टिंग में कर दोगे ना, ये आपको 40 नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, ये तसव्वुर मिल्लत है। अच्छा, तसव्वुर मिल्लत में ये कुछ शेर है, जैसे फर्द कायम रब्त बिल्लत से है, तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। ये वो है जो फिरका प्रस्ती में भी लिख सकते हो आप, आगे कुछ आएंगी लाइंस वगैरह तो आप देख सकते हो इसमें। ये फिरका प्रस्ती में भी लिख सकते हो, इसके अलावा ये आप उसमें लिख सकते हो, सही है। दहशतगर्दी में लिख सकते हो, ये आप ना उसमें लिख सकते हो, मसावात में लिख सकते हो। ये बहुत सारी जगहों पे ये कुछ इशारे हैं वो आप लिख सकते हो। खैर, ये हमारी थी दूसरे नंबर की बुक थी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो मैम पार्ट 2 की सबर 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 सबर। अच्छा जी, आप तीसरे नंबर की बुक की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं, अच्छा दूसरी बुक है ना, उसमें आपने मुस्लिम बन के सोच लिया है, और पहली में आपने गैर मुस्लिम बन के सोच लिया। अब आ जाते हैं तीसरी बुक के बाद। तीसरी बुक में सबसे ज्यादा सप्लियां आती हैं। ये जो बुक आपके सामने, इसमें सबसे ज्यादा सप्लियां आती हैं, क्योंकि हम सोच लेते हैं कौमी यकजहती भी वही है, सियासी सकाफत भी वही है, इसमें क्या न्यू चीज है, इसको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। हम जाकर सीधा सीधा उर्दू की तरह लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये वो पेपर नहीं है। ये पेपर है तकाबली और तरक्याती सियासत। इसका मतलब है आपने ये दो चीजों में कंपेरिजन करना है, दो चीजों में कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मोबाइल है इस वक्त इन्फिनिक्स का, और इस वक्त एक मेरा पास सैमसंग का मोबाइल है। मेरे पास ये दो मोबाइल है। अब मैं ये तीसरा पेपर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सवाल आ जाता है इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स की खसूसियात आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं सवाल बता रही हूँ, इन्फिनिक्स की खसूसियात आई है, मैं जाके इन्फिनिक्स की सारी खसूसियात लिख के आ गई हूँ कि इसका कैमरा अच्छा है, इसकी आवाज अच्छी है, इसमें रिकॉर्डिंग अच्छी है, इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसमें सारा कुछ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिख के आ गई हूँ, लेकिन मैं फेल हो गई, क्योंकि सवाल ये था ही नहीं, पेपर आपका ये है ही नहीं। पेपर आपका है तकाबली, दो चीजों में तकाबुल करना। अब उसने क्या कहा है, उसको आपको पता है कि आपके पास रियासत हुकूमत के अंदर आपके पास अशराफिया हुकूमत भी है, आपके पास जमहूरी हुकूमत भी है, आपके पास बादशाहत भी है, आपके पास दो चार हुकूमतों के नाम, आपको 5-6 नाम आपके सामने आते हैं। अरस्तू ने भी बताया, अफलातून ने भी बताया। वो सारी रियासतें जब आपके पास आ जाती हैं, तो फिर आपके पास तो ज्यादा सारे ऑप्शन है। मेरे पास तो 8 मोबाइल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नॉलेज है, इस वक्त मेरे पास सैमसंग का नॉलेज है, मेरे पास क्यू मोबाइल का नॉलेज है, मेरे पास नोकिया का नॉलेज है, मेरे पास छोटे मोबाइल्स का नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसने कहा है कि सर ये तकाबली पेपर है, आपने तकाबली करना है। इन्फिनिक्स की खसूसियत पूछी है उसने, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि खाली इन्फिनिक्स लिखना है। उसने कहा है कि आप तीसरे पेपर में बैठना, आपने बताना है कि जी सैमसंग के कैमरे से ज्यादा अच्छा मोबाइल इन्फिनिक्स का है, सैमसंग के मोबाइल की बैटरी से ज्यादा अच्छी मोबाइल की बैटरी इन्फिनिक्स की है। ये आपका पेपर है। आपने दो चीजों को, तीन चीजों को, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक क्यू मोबाइल का रखो या एक सैमसंग का रखो, आपने 4-5 जो नाम है ना आपके रियासतों के, आपकी हुकूमतों के, इशराफिया, जमहूरी, बादशाहतों की, दो तरह की बादशाहत होते हैं, आईनी और दस्तूरी। आपको ये सारे नाम जब आते होंगे ना, फिर आप तकाबुल करोगे। अब आप सैमसंग ना लिख के आ जाना कभी पेपर में। अब इन्फिनिक्स अकेला उसने पूछा, लेकिन मैं उसका तकाबुल करके बता रही हूँ कि इन्फिनिक्स के अंदर जो कैमरा है वो सैमसंग से अच्छा है, इसका माइक क्वालिटी अच्छी है, वो नोकिया के मोबाइल से अच्छी है। नोकिया के मोबाइल का मॉडल बताऊंगी कि अफलातून ने जो मॉडल बताया। फिर मैं इसमें बताऊंगी कि इसकी जो बैटरी टाइम है ये 5 घंटे निकालती है, तो इसी के मोबाइल से ये इतनी है। ये एक्चुअल पेपर ये है इसका। अच्छा जी, एक्चुअल पेपर इसका ये है, ठीक है। इस पेपर में आप लोगों के सामने तकाबुल करना है, तकाबली जायजा है, ठीक है। आपने दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करना है हर सवाल में, एक सवाल की बात नहीं करी, हर सवाल की बात करें। तकाबली सियासत होगी, इसकी खुसूसियत और अहमियत है, नोयत और मकासद है, रवायती अंदाज फिक्र है, दो तरह के इसमें आती हैं, रवायती और एक सलूकी अंदाज फिक्र है, इसमें थॉट्स है। सियासी सकाफत है, अब सियासी सकाफत में भी अजाय तरकीबें और उसमें पाकिस्तान की सियासत। अब पाकिस्तान की सियासी सकाफत की खुसूसियत उसने बताई हुई है। तो गैर मुस्लिम की जो
दूसरे ममालिक से उनके साथ उसके तकाबुल करते हुए इस सवाल को बताना है। सियासी तरक्की हो गई, उसके मराइल हैं। अंदाजे हाई फिक्र से मुराद इसमें ये है कि जो ऊपर दो अंदाजे हाई फिक्र गए ना, सलूकी और ये सॉरी रवायती अंदाज फिक्र, इन दोनों का दरमियान में लिखना है कि रवायती अंदाज क्या सोचता है और सलूकी अंदाज इस बारे में क्या सोचता है। इसलिए मैंने ये नोकिया के और सैमसंग की मिसाल दी है। आपके पास दो अंदाजे फिक्र है, इसके अंदर रवायती और सलूकी। आपने इन दोनों के लिहाज से ये जो सिंपल सिंपल से आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सिंपल सवाल नहीं है, इसके अंदर आपने ये दोनों थॉट्स लिखने हैं। जैसे कि आई लिखेंगे तो आई में मैं बताऊंगी सियासी जदीदियत होगी, अच्छे रहनुमा की खसूसियत, सियासी निज़ामों की दर्जाबंदी, फौज का किरदार, ब्यूरोक्रेसी का किरदार, कौमी यकजहती और इकदाम, कौमी तशखीस, तामीर रियासत और मिसाल, सियासी जमातों का किरदार, जातियत। अच्छा, ये वो सवाल है जो बुक में सीधे सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन बुक में सीधे सीधे लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप भी सीधे सीधे लिखे होंगे। आपने इसमें कंपैरेटिव करके आना, दो थॉट्स को लाजमी लिखना है। आईआर में भी दो थॉट्स हैं, एक होती है रियलिस्टिक होती है और एक लिबरलिस्ट होते हैं। आईआर को भी जब हम पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं तो हम उसमें भी दो अप्रोच को पीछे रख के हम उससे रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखोगे ना तो रियासतों के इसमें मैंने ये सारा टोटली लिखा हुआ है। ये तीसरा पेपर खत्म हो गया, 10 मिनट में वैसे भी खत्म हो जानी है, इसलिए मैं 4 पेपर पे आ रही हूँ आईआर पे। आईआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आईआर का सोचना है, आईआर को सोचना है, वही देखो हकीकत पसंदी के लिहाज से सोचना और मसालियत पसंदी के लिहाज से सोचना है। ये दो थॉट्स आपने सामने रखते हुए इन सवालों को हल करना है। ऐसा ना हो कि सिंपल सिंपल लिख कर आ जाओ तो फिर सप्लियां आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके अंदर आ जाते हैं जदीद रियासती निज़ाम की खसूसियत आ गई, हकीकत पसंदों का नजरिया आ गया। इसके अलावा आईआर एक अलग मजमून है, उसकी वस्तात लिखनी है, इसकी अफादियत लिखनी है। आईआर की खसूसियत है, कौमी ताकत अनासिर है। आई ला कौमी मफाद है, इकसाम है। आई ला की आईआर में अहमियत है। आई ला के माकिज है। आई ला के बुनियादी ज़राए हैं। इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ है। आईआर में किरदार पुरअमन तस्फिया। अच्छा जी, तस्फिया दो तरह के होते हैं। तस्फिया हम सॉल्यूशंस को कहते हैं, हल को कहते हैं, और आईआर में ये लफ्ज आपने तस्फिया यूज करना है, इसका लफ्ज हल नहीं लिखना, सॉल्यूशन नहीं लिखना, वरना आप फेल हो जाओगे। तस्फिया ही वर्ड यूज करना है। सर्द जंग के जमाने में दितांत की पॉलिसी, दितांत एक पॉलिसी आई थी, उसके लिहाज से यूएसएसआर की और यूएसएसआर की और यूएसए की आई थी। सफारतकारी आई है, डिप्लोमेसी के कुछ सवाल आए हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी के कुछ सवाल जो मैंने निकाले हुए हैं। अब इन सारे सवालों में से कुछ नोट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौमी मफादात, तवाज़ुन ताकत, गैर जानिबदारी, तकफीफ असला, सलामती कौंसल, फैसला साजी, हकीकत पसंद, मकतबा फिक्र, अक़वाम मुत्तहिदा, कौमियत पसंदी, निज़ामों का निज़ाम और नजरिया फैसला साजी। जो मैंने सवाल इसमें से निकाले हैं वो तो तजिया था, टोटल मैंने 12 सवाल निकाले हैं। आईआर का तारुफ है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट निकाले हैं, एक अलग मजमून निकाला, मुताले में उस्ताद लिखा, आईआर की अहमियत, मौजूदा दौर में इसकी खसूसियात, मिसालत पसंदी, मकतबा फिक्र, इसकी खसूसियात आपको पता होना चाहिए कि मिसालत पसंद जो तबका है वो सोचता है किस तरह, हकीकत पसंद तबका किस तरह सोचता है, जदीद रियासती निज़ाम की खसूसियत, रियासत की शक्ल, ये वही रियासत की शक्ल है जो कि अरस्तू और अफलातून ने बताई है। कौमी ताकत और अनासिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तवाज़ुन ताकत बरकरार रखने के तरीके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़, अब इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ देखने में सीधा सीधा लग रहा है, लेकिन नहीं, आपने ये दोनों फिरके के लिहाज से सोचना है। मसालियत पसंद क्या सोचते हैं, हकीकत पसंद क्या सोचते हैं। स्टार्टिंग अगर इस तरह करोगे तो बहुत आउट क्लास होगा। इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ हो गया, डिप्लोमेसी की इकसाम, ज़राए, मकासद, खसूसियत, ये 4 इसमें पॉइंट याद करने हैं। फॉरेन पॉलिसी होगी, खारजा पॉलिसी, उसके भी 4 लिखे हुए हैं। अवामिल, मकासद, असूल और तरीके, पुरअमन तस्फिया के ज़राए, और आइला के 2 सवाल हैं, माकिज़ और इसके ज़राए। ये आप लोगों ने लाजमन करने, ये पेपर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी। नंबर 5 पर देख लेते हैं। अच्छा जी, कौमी यकजहती है, तारुफ है, मसाइल है और इक़दाम है, इस पे आपने पाकिस्तान का बनके सोचना है। ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, सारा 1947 से लेके अब तक के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे हैं। ये इसमें आपका 1947 से अब तक का ये पेपर है 5। और अगर पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में दूसरा है पाकिस्तान मूवमेंट, वो 1947 से पहले का, ये 1947 के बाद का है। तो अब देख लेते हैं 1947 के बाद का। कौमी यकजहती, तारुफ, मसाइल और इक़दाम, पाकिस्तान में फौजी मदाखलत और वजूहात, ब्यूरोक्रेसी का किरदार आ गया है, वही ब्यूरोक्रेसी आ गई आईआर वाली, तीसरे पेपर वाली। पाकिस्तान में आइन साजी में ताखीर की वजूहात, जमहूरियत पर उसका असर, आइन साजी के अमल में मुश्किलात, 1956 के आइन की नाकामी की वजूहात, 1956 के आइन की खसूसियत, करारदाद मकासद की अहमियत, आइन की वजाहत, 1973 के आइन की खसूसियत, 1973 के आइन की नाकामी की, सॉरी 1962 के आइन की नाकामी की वजूहात, 1971 मशरकी पाकिस्तान के लहद की वजूहात करनी है, 2 कौमी नजरिया करना है, नजरिया पाकिस्तान करना है, ज़ियाउल हक और इस्लामाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस्लामाइजेशन ये हर हाल में करना है। अदलिया का किरदार, ये 13 सवाल मैंने निकाले हुए थे, ये 13 हैं 1947 से लेके अब तक के जो उन्होंने, हो सकता है इसमें ये सी पैक डाल दें इस बार, इसलिए आप लोगों ने सी पैक लाजमन करना है, क्योंकि वो अगर करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये 4 नंबर से रिलेटेड है, इसलिए ये हर हाल में आ सकता है।
ये आप लोगों ने पेपर लाजमन करना है। ये आप लोगों का हो गया है पार्ट 1। पार्ट वन के 5 पेपर्स आप लोगों के सामने हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इसमें हो जाएगा। चले कोई बोलो। हाँ जी बोलो, सुन रही हूँ। अच्छा जी सॉरी, हम बाद में बात करेंगे। इसमें अगर 6 पेपर की बात कर लेते हैं, पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। एक भी पेपर डिस्कस होता जी बोलो। मैं कह रहा हूँ कि मैम आज अभी एक भी अगर पेपर डिस्कस हो जाए पार्ट 2 का, कंपैरेटिव या पाकिस्तान मूवमेंट, ये दोनों कंपलसरी भी आज हो जाए तो बेस्ट है। हाँ जी ये अगर कल हो जाए, कंपैरेटिव पॉलिटिकल अगर सिस्टम की बाकी बात कल करते हैं ना, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में फिर वही है, दो सियासी निज़ामों के दरमियान में आपने तकाबली जायजा लेना है। जब आप बरतानिया का यूके का लिखना शुरू करोगे तो यूके के अंदर यूएसए की मिसालें लाजमन डालनी है। यूके के वजीर आजम की बात करनी है तो यूएसए की वजीर आजम की मिसालें दरमियान में डालोगे तो आपका पेपर अथेंटिक होगा। अदरवाइज वो कहेगा कि ये तो रट्टा लगा के आया हुआ है, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। नेट क्योंकि जूम की क्लासेस चल रही है इसलिए थोड़ा सा वो स्लो करेगा, इसलिए मैं उसमें जैसे सवाल आते हैं मैं बता दूंगी। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर अमेरिका आया हुआ है, तीसरा इसमें चीन आया हुआ है, तुर्की आया हुआ है, चाइना इसमें हर हाल में करके जाना है, बरतानिया करके जाना है, यूएसए करके जाना है। जब आप ये पेपर कर लोगे जब आप ये पेपर कर लोगे तो आपके लिए ये आसानी है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब ये हो जाएंगे ना पेपर, फिर आप देखोगे कि जब आपके यूके और यूएसए दोनों होंगे ना। अच्छा जी, दूसरा ओपन हो चुका है, पाकिस्तान मूवमेंट की बात देख लेते हैं पहले। पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर मैंने सवाल निकाले हुए हैं। पाकिस्तान मूवमेंट, गर्मी इतनी हो रही है मैंने पंखा बंद किया हुआ है। आज की ये सारी क्लास विदाउट पंखा चल रही है और आप लोगों को फिर भी कदर नहीं है टीचर की। मैं भी पंखे बैठा हूँ ना, वाइफ पंखे हाँ में जी, भी इसके अंदर ना आवाज। मैंने ना बच्चे बात ये है कि इसके अंदर ना मैंने आउटलाइन की जो लिस्ट बनाई हुई है ना, विदाउट क्वेश्चंस की बनाई हुई है। नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है दो कौमी नजरिए का इर्तिका, इसका सवाल है। दूसरे में तकसीम बंगाल लिखा हुआ है, तकसीम बंगाल कैसे हुई थी, ठीक है, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सवाल इसमें देख लेते हैं, इसके अंदर पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर तहरीक पाकिस्तान है, मिसाके लखनऊ है, ठीक है। मिसाके लखनऊ का कोई भी सवाल आ जाता है तो मिसाके लखनऊ को कैसे हल करना है आपको ये सामने जो ये स्क्रीन चल रही है तो आपको नजर आ जाएगा कि कोई भी किसी भी सवाल बन के आ जाए ना, आपको पता मिसाके लखनऊ पूछा तो आपने मिसाले लखनऊ फिट करके आ जाना है। अच्छा जी, मिसाले लखनऊ पे तनकीद भी आगे, इसका बहुत ही लेंथी सवाल था। शिमला वफद आया हुआ है 4 नंबर पे, ठीक है, शिमला वफद के आया हुआ है। फिर आया हुआ है तरीके खिलाफत आई हुई है जो मैंने लिखी हुई है। अच्छा जी, तहरीके खिलाफत के बाद अगला सवाल है आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल है, शिमला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, 14 निकात कायदे आजम के, नेहरू रिपोर्ट है, और नेहरू रिपोर्ट के बाद है लखनऊ पैक्ट है, कांग्रेस है, कायदे आजम है, इलामा इकबाल है, खिलाफत है, रेवोल्यूशन ऑफ लाहौर, करारदाद लाहौर है, पर्सनैलिटी में मोहम्मद अली जौहर, मोहसिन मलिक और सर सैयद अहमद खान। ये वो 6 8 10 सवाल निकाले थे और आपको मजे की बात बताऊं, ये वो सवाल निकाले थे जो मैंने याद किए थे पेपर से मैंने आज की रात, कल पेपर था और आज की रात मैंने ये सवाल निकाले थे। आप जाके 2020 का पेपर देखो, 7 के 7 सवाल इस 11 सवाल में से आए हुए हैं, ना आगे ना पीछे ना कोई। ये 11 के 11 सवाल मेरे ये तुक्के लग गए थे। ये बड़े मजे के, लेकिन पाकिस्तान मैम मूवमेंट बड़ा मजे का रहा था। हर दफा तो नहीं ना होगा, हमारे साथ तो नहीं ना ही होगा। इसलिए नहीं होगा ना, इस साल 2021 में मैं पढ़ नहीं रही। जब आप पढ़ते हो ना आपका दिमाग काम करता है, वो आप पेपर सेट करना जानते हो, फिर आप एग्जामिनर की सोच पढ़ने लग जाते हो जब आप मुसलसल पढ़ रहे होते हो। बेटा मैंने तो ये जब आप मैं तो ऐसी थी कि ना मैं मुसलसल पढ़ती हूँ ना, मुझे ये समझ में आ जाता है कि इस साल ये पेपर पिछले साल ये आया था तो इस साल ये चीज आ जाएगी, तो ये मैं तुक्के लगा मैम देती थी। ये जो बुक 2 है ये वैसे भी थोड़ा बेसिकली इजी होगा, क्योंकि ये हमारी सारी माशी तलूम है जो हम बचपन से पढ़ते हाँ आ जी रही है। ये सेम वही है। ठीक है, 9 10 में भी पढ़ी है, हाँ जी। उसके बाद 12 में पढ़ा है, उसके अच्छा बाद अगला आगे इसी सवाल तरह देख लेते हमें। हैं। सॉरी सॉरी, एक मिनट, बंद होने से पहले पहले बंद हो गई आपकी क्लास। अच्छा खैर क्लास बंद हो गई है लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट इसमें जो सवाल आया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर सिर्फ हिंदुओं की जमात है, कायदे आजम मैंने लिखा हुआ करारदाद लाहौर की, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। ये बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक सवाल आया हुआ है, पाकिस्तान उसी दिन वाजिब वजूद में आ गया था जिस दिन पहले मुसलमान ने बरे सगीर में कदम रखा था, अकली दलाल दें, ठीक है। ये सवाल मैंने लिखा हुआ है, ये सवाल आया हुआ है।
बड़े सगीर में मुसलमानों के जवाल के असबाब, ठीक है, और तहरीक खिलाफत ये आपके हो गए पाकिस्तान मूवमेंट के सवाल, ठीक है। पाकिस्तान मूवमेंट के सवाल ये 12, 13, 14, ये देखे मैंने लिस्ट फिर आ गई है। नेहरू रिपोर्ट का जवाब 1929, वफाकी निज़ाम हुकूमत आ गया है। सूबाई खुद मुख्तियारी ये है। कायदे आज़म के 14 निकात, मैंने ये 14 के 14 लिखे होंगे। ये था आपके पाकिस्तान मूवमेंट के पेपर्स थे, ठीक है। ये आपके पाकिस्तान मूवमेंट के लिहाज से ये मैंने लिखा हुआ था। अब हम देख लेते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम भी, ताकि आपका जो 6 नंबर का पेपर है वो भी आप लोगों का हो जाए। ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अहम सवाल, और आज की इस क्लास को खत्म करेंगे। क्लास खत्म हो चुकी है लेकिन मैं रिकॉर्डिंग जारी रख रही हूँ। एमए पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 का पहला पेपर है ये, उसकी सवालों की लिस्ट जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवालों के लिस्ट यूके में मैंने ये सारे किए हुए। यूके में आपने तारुफ, बादशाहत, पार्लियामेंट, आइन और उसकी खुसूसियत, बरतानवी वज़ीर आज़म, बरतानवी दारुल उमरा, बरतानवी दारुल उलूम की तश्कील, काबीना की आमदियत, सियासी जमातें और खुसूसियत। यूएसए हो गया, तारुफ हो गया, तवाज़ुन एहतसाब का निज़ाम, आइन, चेक एंड बैलेंस का तरीका, सदर के इंतखाब का तरीका, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट, कांग्रेस। चीनी अवामी कांग्रेस देख लेते हैं, सेनेट देख लेते हैं। सेनेट हो गया, कांग्रेस हो गया और चीन हो गया। मैं एक बार पहले चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है। चीनी अवामी कांग्रेस है, स्टेट काउंसिल है, चीन का सियासी निज़ाम है। अच्छा जी, बादशाहत है, ये बादशाहत की मैंने तो आउटलाइन बनाई हुई है। यूके की आउटलाइन बनाई हुई है, ठीक है, ये आउटलाइन चाहिए। पार्लियामेंट का निज़ाम लिखा हुआ है, इसके अंदर दारुल उमरा लिखा हुआ है। मैंने आउटलाइन से अदलिया के फ़राइज़ और इख्तियारात लिखे हुए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म लिखा हुआ है, ठीक है। और किस तरह काबीना मुख्तलिफ वज़रा काबीना के अरकान की इकसाम हो गया, ये सवाल आया हुआ था। बरतानिया सियासी जमातों की खुसूसियत आया हुआ है। तुर्की में देख लेते हैं, तुर्की की तारीख नजरियाती आगे कमाल अतातुर्क आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सवालों की लिस्ट में देख लेते हैं। यूके का पीएम आ गया है, ये इंग्लिश में कुछ लिखे हुए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ बिल हो गया, किंग्स ऑफ लॉज हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ये ठीक है, कुछ सवालों की लिस्ट है क्योंकि मैंने उस वक्त किए थे जब ये मैं खुद से तैयारी कर रही थी। ये नहीं कि मैंने ऑथेंटिकेशन में इसमें कोई नहीं बनाए हुए, पास्ट पेपर है। हो सकता है कि लास्ट में कोई लिस्ट मौजूद हो, नहीं है लिस्ट। ये जो लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, मैंने यही पेपर निकाले हुए हैं, जो मैंने आउटलाइन निकाले हुए, यही आप लोगों के सामने ये 1, 2, 3 चीन का, अमेरिका का और बरतानिया के, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यही निकाले हुए हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और लाजमन बताइएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर और चाहिए होंगे तो मैं ऑप्शनल के भी बता दूंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।